नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में आपके लिए MPPSC मुख्य परीक्षा नोट्स 2022 से 21-22 के लिए जो व्यवस्थित नोट्स लाए हैं, समाजशास्त्र के नोट्स लाए हैं। पेपर 2 यूनिट 4 के जो व्यवस्थित नोट्स हैं, प्रश्नोत्तर शैली में विस्तृत नोट्स, नवीन सिलेबस के अकॉर्डिंग है हमारे नोट्स। संपर्क सूत्र जो है हमारा 7067923410 है। इस नंबर पर संपर्क करके आप हमारे हस्तलिखित नोट्स परचेज कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम आपको 3 मार्कर, 5 मार्कर, 11 मार्कर सभी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। यदि आप हमारे नोट्स के द्वारा तैयारी करते हैं तो अपनी 100% सफलता को घर बैठे ही सुनिश्चित कर सकते हैं। आप ये मत सोचें कि नोट्स PDF में है, कैसे होगा क्या होगा। आप इन्हें अपनी पास की शॉप से निकलवा भी सकते हैं, साथ ही साथ मोबाइल से ही व्यवस्थित तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। सर्वप्रथम आपको बताएं समाजशास्त्र क्या है। तो समाजशास्त्र की सरल शब्दों में परिभाषा है समाज प्लस ज्ञान। जिसमें समाज का ज्ञान हो उसे समाज शास्त्र कहते हैं। समाज का हर पहलू से जहाँ पर अध्ययन किया जाता है या जहाँ पर समाज की हर वर्ग की और हर विषय वस्तु से जुड़ी सूचनाएं एवं घटनाएं अवगत रहती हैं, उसे हम समाजशास्त्र के नाम से जानते हैं। तो हम आपको बता दें कि समाज का क्रमबद्ध ज्ञान को भी समाजशास्त्र कह सकते हैं। समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो समाज का अध्ययन करता है और समाजशास्त्र विज्ञान का वैज्ञानिक अध्ययन भी करता है। इस प्रकार से समाजशास्त्र की 2 से 3 प्रकार से आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। समाजशास्त्र के जनक या पिता समाजशास्त्र को एक नवीन विषय के रूप देने का श्रेय अगस्त क्रांति को जाता है। समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1938 में फ्रांस के दार्शनिक अगस्त क्रांति ने किया था। जो समाजशास्त्र को एक नवीन विषय का रूप देने का श्रेय अगस्त क्रांति को जाता है और समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है 1938 में फ्रांस के दार्शनिक अगस्त क्रांति ने किया था। इसके बाद हम बता दें आपको समाजशास्त्र की परिभाषा में बताइए। तो समाज में 3 मार्कर में यदि पूछा जाए तो आप लिख सकते हैं समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। एक बार पुनः देख लें, समाज में व्याप्त सामाजिक संबंधों को व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करने वाले विज्ञान को समाजशास्त्र कहते हैं। इसके बाद हम आपको बताएं समाजशास्त्र का विश्लेषण भी दिया है और भी कई महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हैं, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। इसके बाद हम करें समाजशास्त्र में कौन सी वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। तो समाजशास्त्र की अध्ययन पद्धतियाँ वैज्ञानिक हैं। इसके नियम सार्वभौमिक होते हैं, जिनमें कुछ प्रमुख है। सबसे पहला तो है अवलोकन। अवलोकन जो है समाजशास्त्र की प्रथम वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा है व्यक्तिगत अध्ययन। जब व्यक्ति का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है। अवलोकन का तात्पर्य तो होता है कि मतलब देखना, एक प्रकार से निरीक्षण, और दूसरा व्यक्तिगत अध्ययन होता है। तीसरा होता है समामिति या समाजमिति भी इसे कह सकते हैं। चौथा होता है निर्देशन और 5वां होता है सामाजिक सर्वेक्षण। इस प्रकार से समाजशास्त्र में वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। अवलोकन, व्यक्तिगत अध्ययन, समाजमिति और निर्देशन, सामाजिक सर्वेक्षण आदि वैज्ञानिक पद्धतियों के प्रयोग हैं। इसके बाद यदि 5 मार्कर में पूछा जा सकता है किन आधारों पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक नहीं है। तो समाजशास्त्र को विज्ञान नापने के पीछे निम्न तर्क हैं। सबसे पहला तो समाजशास्त्र में तटस्थता का अभाव है। दूसरा विज्ञान की पूर्णता इसमें है कि उसके द्वारा तथ्यों को नापा तोला जा सकता है, जबकि सामाजिक घटनाओं की माप संभव नहीं है। समाजशास्त्र में प्रयोगशाला नहीं होती। चौथा, समाजशास्त्र भविष्यवाणी नहीं कर सकता क्योंकि समाजशास्त्र परिवर्तनशील है। समाजशास्त्र एक तार्किक विज्ञान है। समाजशास्त्र एक सामान्य विज्ञान है, ना कि विशेष विज्ञान है। इस प्रकार से इन उपरोक्त आधारों पर कहा जा सकता है कि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वह किसी प्रकार से वैज्ञानिक नहीं है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक कौन है। तो रूसो जो है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के लेखक हैं। इसके बाद समाजशास्त्र का विकास किस देश से हुआ था, प्रश्न में परीक्षा में पूछा जा सकता है और 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि समाजशास्त्र का विकास अमेरिका देश से हुआ है। और हम आपको बता दें, आप फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र के बारे में बता चुके हैं और यह सभ्यताओं का अध्ययन समाजशास्त्र है और मानव संस्कृतियों का जो अध्ययन होता है वह मानव शास्त्र कहलाता है। समाजशास्त्र में जो विकास की गति है वह धीमी है या मंद भी कह सकते हैं, और मानव शास्त्र में जो विकास की गति है वह निरंतर तीव्र गति से हो रही है। समाजशास्त्र उन्हीं घटना वस्तुओं का अध्ययन करता है जिस रूप में वह आज है, जबकि मानव शास्त्र अनादिकाल से विकसित एवं उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है। मानव शास्त्र जो है अनादिकाल से विकसित मनुष्य और उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र एक विशुद्ध
विज्ञान है और मानव शास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। समाजशास्त्र जो है इसका दृष्टिकोण सामाजिक और व्यापक है, जबकि जो मानव शास्त्र है इसका दृष्टिकोण सांस्कृतिक है, अधिक ध्यान मानव संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर होता है। इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न है समाजशास्त्र का, दोनों की पद्धतियां भिन्न है। इसमें सामाजिक सर्वेक्षण और समाजमिति का अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र में, जबकि इसमें सहभागी अवलोकन का अधिक महत्व है मानव शास्त्र में। तो इस प्रकार से हमने मोटे तौर पर जान लिया कि समाजशास्त्र सभ्यताओं का अध्ययन है और मानव शास्त्र मानव संस्कृतियों का अध्ययन है। समाजशास्त्र धीमी गति से विकास करता है और मानव शास्त्र अति तीव्र गति से विकास करता है। समाजशास्त्र उन्हीं घटना वस्तुओं का अध्ययन करता है जिस रूप में वह आज है, जबकि मानव शास्त्र अनादिकाल से विकसित मनुष्य और उसकी संस्कृति का अध्ययन करता है। जो समाजशास्त्र है वह एक विशुद्ध विज्ञान है, जबकि मानव शास्त्र यह व्यवहारिक विज्ञान है। इसके बाद हम समुदाय की परिभाषा जानें। 3 मार्कर में जो पूछी जा सकती है, मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है। व्यक्तियों के विशिष्ट समूह को ही समुदाय कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के आपसी घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा उनके रीति रिवाज रुचि भी समान होते हैं। मानव समाज में ही समुदायों का विकास होता है। एक बात, व्यक्तियों के विशिष्ट समूह को समुदाय कहते हैं। समुदाय का एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होता है। समुदाय के सभी सदस्यों के आपसी घनिष्ठ संबंध होते हैं तथा उनकी रीति रिवाज रुचि भी समान होते हैं। आप कहीं से भी नोट्स ले लें, कहीं से भी तैयारी कर लें, बहुत सी संस्थाएं, बहुत से चैनल हैं, लेकिन हम गारंटी देते हैं यदि आप हमारे नोट्स लेते हैं, हमारे चैनल के द्वारा तैयारी करते हैं, तो आपकी सफलता 100% निश्चित रहेगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद हम आगे की बात करते हैं। समुदाय और समाज में भी अंतर दिए गए हैं। अब हम यहाँ पर जाति की परिभाषा देखें कि जाति से आप क्या समझते हैं। तो जाति शब्द स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से बना हुआ है। जाति शब्द किस शब्द से बना हुआ है? तो जो स्पेन भाषा है, स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से जाति शब्द बना हुआ है, जिसका अर्थ नस्ल, कुल या वंश शोधना अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिल। स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से बना है जाति शब्द। नस्ल, कुल या वंश शोधना अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिलता जाति कहलाती है। जाति शब्द क्या है? स्पेन भाषा के कास्टा शब्द से बना हुआ है जाति शब्द, और अर्थ है इसका नस्ल, कुल या वंश शोधना अथवा वंश परंपरा से प्राप्त गुणों की जटिलता जो है वह जाति कहलाती है। जाति की विभिन्न प्रकार से परिभाषा दी गई हैं। जाति की कुछ प्रमुख विशेषताएं भी होती हैं जो कि 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। जाति के लक्षणों में से प्रमुख लक्षण है जाति प्राकृतिक है। व्यक्ति जिस जाति में पैदा होता है उसी में उसकी मृत्यु भी हो जाती है, इसलिए कहा जाता है कि जो जाति है वह प्राकृतिक है। भिन्न भिन्न जातियों के खान पान के नियम अलग अलग हैं। जैसे ब्राह्मण मांसाहारी नहीं हो सकता, क्षत्रिय गोमांस का सेवन नहीं करते, और कई धर्मों में मांसाहार को प्रोत्साहन भी दिया जाता है, कहीं पर निषेध भी है। तो भिन्न भिन्न जातियों के खान पान के नियम अलग हैं। जाति में विवाह आवश्यक है। इसके अनुसार हर व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक है। अगर कोई विजाति विवाह करे तो उसका हुक्का पानी, लेन देन, खान पीन सब बंद कर दिया जाता है। एक प्रकार से कहा जाता है उसे समाज से बहिष्कृत भी किया कर दिया जाता है। तो जाति में विवाह आवश्यक है। उसके अनुसार हर व्यक्ति को केवल अपनी ही जाति में विवाह करना आवश्यक है। अगर कोई विजाति विवाह करे तो उसका हक्का पानी, लेन देन, खान पीन सब बंद कर दिया जाता है। समाज का वंश परंपरा ढांचा, ब्राह्मण सबसे ऊंचा स्थान और शूद्र जो है उनको सबसे निचला स्थान प्राप्त है। समाज की वंश परंपरा का जो ढांचा है उसमें ब्राह्मणों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त है, शूद्र जो हैं उनको सबसे निचला स्थान प्राप्त है। जाति में सबसे ऊंची जाति वह है जिससे ब्राह्मण भोजन स्वीकार कर लें, और सबसे निचली जाति वह है जिनके यहाँ ऊंची जातियाँ खाना पीना स्वीकार नहीं करती हैं। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में प्रमुख रूप से जाना, डेफिनेशन के बारे में जाना, मनुस्मृति में बताए विवाह के प्रकारों का वर्णन आज हम बताएंगे आपको। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ब्रह्म विवाह ऐसे वर की तलाश की जाती है जिससे वेदों का ज्ञान हो, इसे सर्वोत्तम विवाह ही माना जाता है। तो ब्रह्म विवाह सर्व पहले नंबर का विवाह है। दूसरा है देव विवाह है। इसमें एक पुरोहित के साथ कन्या का विवाह संपन्न किया जाता है। पुरोहित को कर्मकांडी ज्ञान होना अति आवश्यक है। आर्ष विवाह, आर्ष का अर्थ ऋषि। जब एक ऋषि कन्या के पिता को गाय और बैल की जोड़ी देता था तो यह समझा जाता था कि वह विवाह का इच्छुक है। कन्या का पिता ऋषि के साथ अपनी पुत्री का विवाह विधिवत तरीके से करवाता था। यह आर्ष विवाह है। विवाह से संबंधित प्रश्न पूछे जाने की संभावना है, फिर चाहे वह 3 मार्कर में पूछा जाए या 5 मार्कर में पूछा जा सकता है, और साथ ही साथ 11 मार्कर में भी आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो विवाह से संबंधित प्रश्न आपको याद करना अनिवार्य रहेगा। इसके बाद जो है हम आपको और भी इसके बाद जो कौन सा विवाह आता है
उसके बारे में भी। प्रजापत्य विवाह है या ब्रह्म विवाह के समान ही है। इसमें जो है वधू, इसमें जो वधू होती है यह ब्रह्म विवाह के समान ही। इसमें वधू का पिता वर से सामाजिक व धार्मिक दायित्व के निर्वहन की कसम लेता था। तो इस प्रकार से 4 विवाह सबसे अच्छे माने जाते हैं: ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापत्य विवाह। इसके पश्चात जो असुर विवाह है, उसमें वर पक्ष वधू पक्ष को एक निश्चित राशि या रकम देता है और जिसकी एवज में विवाह संपन्न किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में असुर विवाह का प्रचलन देखने को मिलता है। राक्षस विवाह में व्यक्ति कन्या से बलपूर्वक विवाह करता है, इसको गलत माना जाता है। गंधर्व विवाह एक प्रकार का प्रेम विवाह से माता पिता की अनुमति के बिना विवाह संपन्न किया जाता है। आजकल गंधर्व विवाह का प्रचलन बढ़ गया है। प्रसाद विवाह सबसे निष्कृष्ट विवाह है, जिसमें लड़की से अचेत अवस्था में विवाह संपन्न किया जाता है। वर्तमान समय में अपराध की श्रेणियों में आता है। इस प्रकार से पिशाच, गंधर्व, राक्षस और असुर विवाह को शुभ माना है और उपरोक्त 4 विवाहों को शुभ माना गया है। इस प्रकार से आप व्यवस्थित तैयारी हमारी PDF के द्वारा, नोट्स के द्वारा चैनल की सहायता से कर सकते हैं। और भी जो प्रमुख जानकारी होंगे हम आपके लिए उपलब्ध कराएंगे। आप इसी प्रकार बने रहे हमारे YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहेंगे।